हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश। जो क्लास ट्वेल्थ के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता रहता है। आपका क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आइए देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव कर रहा है महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन यानी महात्मा गांधी जी ने कौन सा लेसन यानी कौन सा पाठ का लेखक है, राइटर है। तो आपका आंसर हो जाता है सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फ़ायराहॉर्स वेयर रूलर्स वेयर एंसेंट। आपका आंसर हो जाता है बी, इजिप्ट। आपका आंसर हो जाता है बी, इजिप्ट। फ़ायराहॉर्स वेयर रूलर्स वेयर एंसेंट, आपका आंसर हो जाता है बी, इजिप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डॉट 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 वेयर रूलर्स और इजिप्ट। आपको पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम वही क्वेश्चन है। फ़ायराहॉर्स वेयर रूलर्स वेयर एंसेंट, आपका आंसर होता था इजिप्ट। आपका आंसर इजिप्ट है, बट क्वेश्चन 3 को वही रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन 3 रिपीट कर रहा है डॉट 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 वेयर रूलर्स और इजिप्ट, यानी इजिप्ट क्या होगा आंसर आपको फ़ायराहॉर्स। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सेम है, रिपीट कर रहा है फ़ायराहॉर्स। आपका आंसर हो जाता है फ़ायराहॉर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कर रहा है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। आपका क्वेश्चन कर रहा है सभ्यता एक विकास की स्थिति है। सभ्यता एक विकास की स्थिति है। तो आपका आंसर हो जाता है ए, पीपल। आपका आंसर हो जाता है ए, पीपल। आंसर आपका है ए, पीपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कर रहा है गिबन इज एसोसिएटेड विथ, यानी क्वेश्चन आपको कह रहा है गिबन से जुड़ा हुआ है। गिबन से जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर होता है ए, इटली। गिबन से कौन जुड़ा हुआ है, तो इटली। आपका आंसर हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया। क्वेश्चन कर रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया, यानी आपका क्वेश्चन का हिंदी कर रहा है यदि भारत यूरोप के सभ्यता की नकल करने की कोशिश करेगा तो यह बर्बाद हो जाएगा। रूइन का अर्थ होता है बर्बाद। आपका आंसर हो जाता है डी, रूइन। कह रहा है क्वेश्चन यदि भारत यूरोप के सभ्यता की नकल करने की कोशिश करेगा तो यह भारत क्या हो जाएगा, तो रूइन हो जाएगा। रूइन का अर्थ होता है बर्बाद। रूइन का अर्थ होता है बर्बाद हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा रूइन। रूइन का अर्थ होता है बर्बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग यानी साधारण रहन सहन, एंड और हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार वाला कौन सा देश है। आपका आंसर हो जाता है बी, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता जो है साधारण रहन सहन और उच्च विचार वाला देश है। आपका आंसर हो जाता है बी, इंडियन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कर रहा है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज
इंडियन यानी भारत, ग्लोरी का अर्थ होता है गौरव, इज दैट इट इज यानी भारत की जो गौरव है वह क्या है, आपका आंसर हो जाता है ए इमोवल। इमोवल का अर्थ होता है स्थिर, इमोवल का अर्थ होता है स्थिर। इमोवल है भारत की गौरव क्या है, तो इमोवल है स्थिर है। ग्लोरी का अर्थ होता है गौरव, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज यानी भारत की जो गौरव है तो क्या है, तो इमोवल है, स्थिर है। आपका आंसर हो जाता है ए इमोवल, ऑप्शन नंबर ए इमोवल। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 9 कह रहा है डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल यानी धार्मिक, लीडर का अर्थ होता है नेता, पॉलिटिशियन यानी राजनेता। आपका क्वेश्चन कर रहा है डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर यानी धार्मिक नेता, देन ए पॉलिटिशियन और राजनेता कौन था। धार्मिक नेता, स्पिरिचुअल लीडर, देन ए पॉलिटिशियन और राजनेता कौन था। आपका आंसर हो जाता है सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी धार्मिक नेता भी थे और पॉलिटिशियन यानी राजनेता भी थे। वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, धार्मिक नेता भी महात्मा गांधी ही थे और पॉलिटिशियन यानी राजनेता भी महात्मा ही गांधी थे। तो धार्मिक नेता देन ए पॉलिटिशियन और राजनेता कौन था, यानी महात्मा गांधी। आपका आंसर हो जाता है सी महात्मा गांधी धार्मिक नेता और पॉलिटिशियन राजनेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई यानी ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वाज रिटन बाई यानी किसने लिखा था। आपका आंसर हो जाता है बी महात्मा गांधी, बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन कर रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 द माइंड इज ए रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। क्वेश्चन आपका कह रहा है द माइंड इज ए रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। क्वेश्चन कर रहा है हमारा जो माइंड है, जो दिमाग है, वो एक बेचैन रहता है, जितना अधिक पाता है मोर इट गेट्स, जितना अधिक पाता है द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक चाहता है। तो हमारा जो माइंड है द माइंड इज ए रेस्टलेस, वह किसके तरह बेचैन रहता है, तो बर्ड पक्षी की तरह। आपका आंसर हो जाता है ए ऑप्शन नंबर ए बर्ड की तरह यानी पक्षी की तरह। हमारा माइंड जो है रेस्टलेस रहता है यानी बेचैन रहता है, किसके तरह, तो बर्ड की तरह, एक पक्षी की तरह। जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहता है। आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए बर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 12 द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। आपका क्वेश्चन कर रहा है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी कहाँ के जो लोग हैं यूरोप के गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं। आपका आंसर हो जाता है सी ग्रीस और रोम। आपका आंसर हो जाता है सी ग्रीस और रोम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। आपका आंसर हो जाता है ए वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न यानी पश्चिमी दार्शनिक, वेस्टर्न फिलोसफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन 15 कर रहा है डॉट डॉट इज डिड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गांधी जी, महात्मा गांधी यानी गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट। स्मॉल विलेज यानी छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे गाँव में कौन संतुष्ट रहते थे? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आवर एंसेस्टर, यानी पूर्वज लोग। छोटे छोटे गांव में सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट रहते थे, तो आवर एंसेस्टर यानी पूर्वज लोग। पूर्वज लोग छोटे छोटे गांव में संतुष्ट रहते थे। ऑप्शन ए आवर एंसेस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डॉट डॉट टूवर्ड्स ऑन एन अदर। आपका आंसर हो जाता है बी एंग्री। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एंग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आवर एंसेस्टर इंजॉय डॉट डॉट रूल। हमारे जो पूर्वज है आवर एंसेस्टर इंजॉय आनंदित रहते थे, तो कहाँ आपका आंसर हो जाता है होम रूल। ऑप्शन सी होम रूल। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी होम रूल। आवर एंसेस्टर इंजॉयड डॉट डॉट रूल, होम रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डॉट डॉट हैप्पी। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डॉट डॉट हैप्पी। आपका आंसर हो जाता है बी मैन आदमी। आपका ऑप्शन हो जाता है बी मैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी गांधी जी चंपारण कब गए थे? गांधी जी चंपारण कब गए थे? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1917 में। गांधी जी चंपारण 1917 में गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21 द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉट डॉट एंड रोमन राइटर्स। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ग्रीक। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ग्रीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट प्रूव्ड ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फायर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन नंबर 23 ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, यानी वह करने का अर्थ है महात्मा गांधी जी ने कौन सा आर्टिकल लिखे हैं? महात्मा गांधी जी कौन सा आर्टिकल लिखे हैं? आपका आंसर हो जाता है डी यंग इंडिया। ऑप्शन डी यंग इंडिया। महात्मा गांधी जी द्वारा यंग इंडिया लिखा गया है आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, यानी कह रहा है कि सभ्यता जो है मानव को यानी हमें सिखाती है। सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता। सभ्यता जो है हमें यानी मानव को सिखलाती है। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी द पैथ ऑफ ड्यूटी। द पैथ ऑफ ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य का रास्ता। ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य का, यानी ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य। पैथ का अर्थ होता है रास्ता।
आपका आंसर हो जाता है सी, द पैथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। आपका आंसर हो जाता है सी, माइंड्स एंड पैशन, माइंड्स एंड पैशन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है माइंड्स एंड पैशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन। यानी क्वेश्चन कर रहा है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी हमारा जो दिमाग है, जो माइंड है, वो बेचैन रहता है। रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन, बर्ड यानी पक्षी। हमारा जो माइंड है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन, हमारा जो दिमाग है हमेशा बेचैन रहता है एक पक्षी की तरह। क्यों? तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। जितना चाहते हैं यानी जितना मिलता है उतना ही अधिक चाहते हैं, इसीलिए हमारा जो दिमाग है रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है एक पक्षी की तरह, अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए, हैप्पीनेस इज लार्जली ए। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मेंटल कंडीशन, मेंटल कंडीशन यानी मानसिक स्थिति। मेंटल कंडीशन का अर्थ होता है मानसिक स्थिति। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है महात्मा गांधी वाज मोर ए, महात्मा गांधी वाज मोर ए, यानी महात्मा गांधी क्या थे? तो आपका आंसर हो जाता है डी, ऑप्शन डी, स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी स्पिरिचुअल लीडर थे। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस टाइप का जो ऑब्जेक्टिव होता है VVI, ये जो VVI ऑब्जेक्टिव है क्लास 12 के फाइनल एग्जाम में बिहार बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। VVI ऑब्जेक्टिव इस टाइप का आता है। अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29, ही यूज्ड एज द चीप वेपन्स। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ऑप्शन डी। आपका 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ही यूज्ड एज द चीप वेपन्स। ही का अर्थ हुआ यानी वह, महात्मा गांधी, यूज्ड यानी प्रयोग करते थे, चीप यानी मुख्य हथियार के रूप में, वेपन्स यानी हथियार के रूप में। आपका क्वेश्चन कर रहा है कि ही यूज्ड एज द चीप वेपन्स, यानी वह महात्मा गांधी प्रयोग करते थे मुख्य हथियार के रूप में। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ऑप्शन डी हो जाता है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसका आपका हिंदी होता है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का सत्य और अहिंसा। वह ही यूज्ड एज द चीप वेपन्स, यानी वह महात्मा गांधी प्रयोग करते थे मुख्य हथियार के रूप में। आपका क्वेश्चन कर रहा है वह, ही यूज्ड एज द चीप वेपन्स, यानी महात्मा गांधी प्रयोग करते थे मुख्य हथियार के रूप में। तो आपका आंसर हो जाता है डी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा के रूप में प्रयोग करते थे, सत्य और अहिंसा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 है आवर एंसेस्टर्स डिसीडेड अस फ्रॉम। आवर एंसेस्टर हमारे जो पूर्वज है, आवर एंसेस्टर का अर्थ होता है हमारे पूर्वज। आवर एंसेस्टर्स डिसीडेड अस फ्रॉम, आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लग्जरीज एंड प्लीजर, लग्जरीज एंड प्लीजर।
लग्जरीज एंड प्लीजर, लग्जरीज एंड प्लीजर का अर्थ होता है आराम, आराम और सुख। लग्जरीज एंड प्लीजर का अर्थ होता है आराम और सुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, पीपल इन एंसेंट डैज वेयर सेटिस्फाइड विथ। पीपल इन एंसेंट, एंसेंट का अर्थ होता है पुराने, पीपल यानी लोग, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कर रहा है पीपल इन एंसेंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, यानी पुराने लोग, एंसेंट का अर्थ होता है पुराने और पीपल का अर्थ होता है लोग, पुराने लोग सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट रहते थे। कहाँ रहते थे? आपका आंसर हो जाता है डी, विलेज। पुराने लोग जो है एंसेंट इन पीपल, यानी पीपल इन एंसेंट जो है पुराने लोग, वो सेटिस्फाइड रहते हैं यानी संतुष्ट रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? तो विलेज यानी गांव में पुराने लोग संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, विलेज। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आवर फोरफादर्स saw that kings and their swords were inferior to, आपका आंसर हो जाता है ए, द swords द ethics। आपका आंसर हो जाता है ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इन एंसेंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, इन एंसेंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, यानी कह रहा है एंसेंट यानी पुराना, डेज यानी दिन, कॉमन सामान्य, पीपल यानी लोग, फॉलो यानी फॉलो करना। क्वेश्चन कर रहा है इन एंसेंट डेज यानी पुराने दिनों में, इन एंसेंट डेज पुराने दिनों में, कॉमन पीपल यानी सामान्य लोग किसे फॉलो करते थे, किसे फॉलो करते थे। आपका ऑप्शन दिया है बिजनेस, ऑप्शन है बिजनेस, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है इंडस्ट्री, चौथा है पॉलिटिक्स। आपका ऑप्शन बी आंसर, आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे। इन एंसेंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोएड, यानी पुराने दिनों में कॉमन पीपल यानी सामान्य लोग फॉलो करते थे तो एग्रीकल्चर को। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता है, एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे। पुराने दिनों में सामान्य लोग किसे फॉलो करते थे? तो एग्रीकल्चर को, ऑप्शन बी। एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि, खेती करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, वर्शिप यानी किसकी पूजा है? हमारी जो आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, आधुनिक जो सभ्यता है वह किसकी पूजा है? तो आपका आंसर हो जाता है मटेरियल, शारीरिक सुख। आपका आंसर हो जाता है मटेरियल, इसका अर्थ होता है शारीरिक सुख का। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मटेरियल, शारीरिक सुख का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन 35 कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखा गया है? हैज़ बीन रिटन बाय। आपका आंसर हो जाता है बी, महात्मा गांधी, एम गांधी यानी महात्मा गांधी द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया है। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन अगला, इन एंसेंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, पुराने दिनों में सामान्य लोग इंजॉय करते थे, आनंद लेते थे,
तो आपका आंसर हो जाता है सी, ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल, पुराने दिनों में कॉमन पीपल यानी सामान्य लोग इंजॉय यानी आनंद रहते थे। ट्रू होम रूल, आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ट्रू होम रूल। ऑप्शन सी, ट्रू होम रूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, आपका आंसर हो जाता है सी, मोरल वैल्यू। सी, मोरल वैल्यू, आपका आंसर हो जाता है सी, मोरल वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इंडियन सिविलाइजेशन इज ए, इंडियन सिविलाइजेशन इज ए, आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। आज इतना ही। इसके अगले दिन इसका अगला चैप्टर का भी आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी क्लास 12 के फाइनल एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले आपको ऑब्जेक्टिव, इसके अगले दिन अगला चैप्टर का भी वीडियो आपको मिलेगा। थैंक्स, आज इतना ही। थैंक्स।